स्वागत है आपको इस जेटी एकेडमी पे। मैं एसके अल्फा ऑर्गेनिक बता रहा हूं आपको। ऑर्गेनिक का सीरीज चल रहा है। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉम्प्लेक्स को, और अंतिम क्वेश्चन था तो हमने बता दिया था आपको वो। और आज हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो उसमें आप देखिए, अभी आप जिस फेज में हैं, जिस स्टेज में हैं, अभी तो आपका ऑर्गेनिक इनिशिएट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। अभी आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में आप सारे एफजी को आपके लिए रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी बात को सुनेंगे आप लोग। अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, अगर आप फाउंडेशन में हैं, फ्रेशर्स हैं, और हम आपको यदि सारे एफजी को रिप्रेजेंट करके बताएंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आप कहेंगे सर हम कैसे कंफ्यूज कर जाएंगे? तो सुन लीजिए, कुछ एफजी ऐसा है जिसका नोमेनक्लेचर, जिसका नामकरण विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट से किया जाता है और उसको पेरेंट चेन के श्रेणी में ले लिया जाता है। ऐसा एफजी 6 है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एस्टर, एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड और साइनाइड, ये 6 एफजी है। ये 6 एफजी विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट की श्रेणी में आता है। और इसमें जब भी हम काउंटिंग करते हैं, एफजी को पेरेंट पार्ट के श्रेणी में लिया करते हैं। तो अब भी आपको ये आइडिया नहीं है कि कौन सा एफजी विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का है और कौन सा एफजी विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का है। तो ये आइडिया नहीं रहने के वजह से आप क्वेश्चन को रिप्रेजेंट सही तरीका से नहीं कर पाएंगे, आपसे गलती हो जाएगा। इसलिए आपके नॉलेज को देखते हुए, आपके सिचुएशन को देखते हुए जो अभी चल रहा है, हम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन करेंगे, ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको जहां आपको कोई दिक्कत ना आए, जहां पे आपको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आप बेफिक्र रिप्रेजेंट कर पाएंगे जब हम एफजी पर आएंगे। जब हम एफजी पर आएंगे तो विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का भी जिक्र होगा। तब उस टाइम जितना क्वेश्चन आ जाए रिप्रेजेंट करने वाला, उसके रिगार्डिंग आप टोटल को रिप्रेजेंट कर लेंगे। टोटल 20 एफजी है, मेनली रूप से आपका 20 एफजी है। लेकिन यदि इसे क्लासिफाई कर दिया जाए, अगर इसे क्लासिफाई कर दिया जाए तो ये 30 के भी ऊपर हो जाएगा। बात को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। टोटल मुख्य रूप से 20 एफजी है। अगर इस एफजी को क्लासिफाई कर दिया जाए, इसे बांट दिया जाए, तो ये 30 के ऊपर भी हो जाएगा। तो इस पूरे 20 एफजी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इसे 2 भाग में बांटा गया है। एक विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, एक मोनोवेलेंट और दूसरा डायावेलेंट। मतलब पूरे एफजी को 2 भागों में बांटा गया है, मोनोवेलेंट और डायावेलेंट। मोनोवेलेंट को फिर से 2 भाग में बांटा गया है, विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट और विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का मतलब होता है जिसके फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन हो, जिसके फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन हो। और विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का मतलब होता है जिसके फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन ना हो। तो विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट में टोटल 6 एफजी है, विदाउट में 8 एफजी है, तो 8 6 14, और डाया में 6 एफजी है, 14 6 20 हो गया। तो हमने बोला आपको, अगर अभी हम सभी टाइप के एफजी को मनमाना ढंग से, पूरे मनमानी ढंग से लिखेंगे तो आपसे अधिकांश क्वेश्चन गलती हो जाएगा। आप कहेंगे सर गलती कैसे हो जाएगा? तो ट्राई कर लीजिए क्या जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये CH3 लिखते हैं, CH लिखते हैं, यहाँ पे OH लिखते हैं, CH लिखते हैं, NH2 लिखते हैं, CH2 लिखते हैं, CH3 लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो इसके सीरीज में 5 कार्बन है। कितना है? 5। आप जिगजैग में 5 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए, हो गया ड्रॉ, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर पे अल्कोहल है,
2 नंबर पे हमने अल्कोहल को पुट कर दिया। 3 नंबर पे एमीन है, हमने 3 नंबर पे एमीन को पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन एक बात और याद रखेंगे, जिस एफजी में कार्बन होगा बेशक उसे आप कॉर्नर से रिप्रेजेंट कर लेंगे, लेकिन जिस एफजी में ऑक्सीजन होगा बॉन्ड लाइन में भी आपको ऑक्सीजन को दिखाना होगा, नाइट्रोजन होगा नाइट्रोजन को दिखाना होगा, सल्फर होगा सल्फर को दिखाना होगा। मतलब कार्बन के अलावा यदि कोई और एटम है ना तो उसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे OH था तो OH को लिखा, यहाँ पे NH2 था तो हमने NH2 को लिखा, हमने टोटल चीज को लिखा है यहाँ पे। और ये रहा आपका बॉन्ड लाइन। यदि इसे कंडेंस में लाएंगे तो बहुत आसान है, CH3 CH छोटी ब्रैकेट में OH घेर दीजिए, CH छोटी ब्रैकेट में NH2 घेर दीजिए, ये CH2 CH3 हो गया। तो इस सब टाइप के एफजी में कहीं कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आपने इसको लिख लिया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, आपको ध्यान देंगे आप। एक क्वेश्चन से आपका और स्वागत करते हैं हम, ध्यान देंगे आप, ध्यान आप नहीं तो कौन देंगे जी, आप ही तो हैं। CH3 चलिए, यदि अब भी आपको हम बोलेंगे कि इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, आप बेफिक्र होकर रिप्रेजेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि अभी आप अनजाने हैं तो आप क्या कीजिएगा पता है आपको, बॉन्ड लाइन तो सही हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है तो आप जिगजैग में 7 को लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 2 नंबर पे SH है, इसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। एक बात और बोल देते हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आप इसका नाम जानते हैं, नाम बोलते हैं, हम नाम नहीं जानते हैं, तो भाई साहब नाम आगे आएगा, अभी बस आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए टेंशन ना लेंगे। टोटल का नाम भी लिख देंगे हम, टोटल का नाम लिख देंगे, आप उसे याद भी कर लेंगे, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। 3 नंबर पे मिथाइल है, सिर्फ सी एक लाइन खींच के छोड़ दिए क्योंकि हमें ये कार्बन ना है, इसको सांकेतिक फॉर्म में दिखाना है। उसके बाद 1 2 3 4 नंबर पे अल्कोहल है, 1 2 3 4 नंबर पे यहाँ पे OH लिख लिए हम। उसके बाद 5 नंबर पे CHO है तो इसको हम चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं कि क्या लिखे आप, हम इसे समझ में नहीं कि क्या लिखे आप, तो सुनिए, एल्डिहाइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्डिहाइड को ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या CHO से रिप्रेजेंट कीजिए, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अब ये जो कार्बन है इसको हम कॉर्नर से दिखा लिए, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को चेन से जोड़ दिए। अब ये O जो है डबल बॉन्ड से उसको दिखा दिए। अब यहाँ पे ना कुछ तो एक H है बट वो H साइलेंट है, छुपा हुआ है, क्योंकि बॉन्ड लाइन में हम H को नहीं दिखाते हैं। H भी होता है वहां पे, कार्बन भी होता है बट वो साइलेंट होता है, छुपा हुआ होता है, याद रखेंगे आप लोग। इसलिए एल्डिहाइड को बॉन्ड लाइन में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब ये CH2 आपका, ये CH2 है, अंतिम वाला CH3 है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यदि हम आपको बोले कि आप इसको बॉन्ड लाइन में लिख लिए, कंडेंस में कन्वर्ट कीजिए, आप आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, आप आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। आप लिखेंगे CH3 CH छोटी ब्रैकेट में SH, आगे CH छोटी ब्रैकेट में CH3 घेर देंगे इसे, CH OH, आगे CH छोटी ब्रैकेट में CHO और आगे CH2
आगे CH3। आप ऐसे रिप्रेजेंट करके खुश हो लेंगे, आप ऐसे रिप्रेजेंट करके खुश हो जाएंगे कि मेरा सही है, लेकिन ये सही नहीं है, ये गलती रिप्रेजेंट है। क्या है ये कंडेंस गलती है। बाउंड लाइन सही है, कंडेंस गलती है। इसीलिए हमने बोला आपको कि अभी आप उस योग्य नहीं हैं कि हम आपको जैसा मन होगा वैसा क्वेश्चन देंगे और आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ऐसा अब भी आपके लिए संभव नहीं है। मुश्किल से 15-20 क्लास के बाद आपसे भी संभव हो जाएगा, आप आराम से रिप्रेजेंट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हम एफजी को क्लासिफाई करके उसके फीचर्स को बता देंगे तो आपसे बन जाएगी। तो आप कहेंगे सर एक काम कीजिए ना, जब आप मेरा क्या हुआ गलती कर ही दिए तो सही क्या हुआ था वो बता दीजिए हमको। तो भाई साहब ये विद कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट का एफजी है। काउंटिंग यहां से करेंगे 1 और हाँ काउंटिंग यहीं से करेंगे 1 और लंबी चेन तक जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ये करेंगे। अब जो इसको रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड लाइन आप लोग लिख लीजिए, वीडियो रोक के लिख लीजिए, इसको लिख के काट लीजिए, गलती है ये। चलिए हम कंडेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखेंगे आप लोग। चलिए कंडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात यहां से लिखिए CH3, जैसा है वैसा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। CH और SH घेर दीजिए, CH छोटी ब्रैकेट CH3 घेर दीजिए, CH OH। अब थोड़ा रुक जाइए आप लोग, सावधान होना है आपको। अब ये CH पर जो है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया आपका। अब ये पेरेंट पार्ट नहीं रहा, पेरेंट चेन यहां से यहां कट गया, पेरेंट चेन यहां से यहां कट गया, वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया आपका। तो इस CH को लिखिए, इसके आगे C2H5 को लिख के CHO लिख दीजिए, ये आपका सही हो गया। हमेशा याद रखेंगे। तो इसीलिए हमने बोला आपको कि अब भी आप उस लायक नहीं हैं कि हम जहां से मन करे वहां से क्वेश्चन देंगे और आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। इसलिए जो आपसे अब भी होने लायक क्वेश्चन है, जो आपसे अभी होने लायक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिखते हैं हम और आप ट्राई करेंगे, आपसे बन जाएगा। इसके बाद हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए अभी बस वैसे एफजी का जिक्र किया जाएगा जो आपके लायक है अभी, और तब तो आगे आएगा ही आएगा। बस यही है, सीक्वेंस में सब आएगा, सीक्वेंस में सब आएगा। आना तो सबको है, इस बोर्ड पे आना तो सबको है। सभी एफजी को एक बार यहां पे आना है और सभी का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होगा। बस आप पेशेंस रखेंगे। जानते हैं बहुत लोग को लगता है क्या, जब वीडियो खोलता है ना तो लगता है कि है व्यू बहुत कम है, नया चैनल है, पता नहीं क्या पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है। एक बार यदि ईमानदारी से एक बार यदि चैनल को खोल के अच्छा से देख लेना, वीडियो देख ले, तो औकात का पता चल जाएगा कि क्या कंटेंट है। अभी कुछ भी नहीं दिए हैं कंटेंट, अभी सिर्फ ऑर्गेनिक का जो है ना उसका बेस वही बांध रहे हैं, अभी कुछ पढ़ाए ही नहीं है। अभी बस ऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट करना बता रहे हैं। अभी आया कहां है, अभी आपका असली नोमेनक्लेचर बचा हुआ है, आपका जीओसी बचा हुआ है, आइसोमेरिज्म बचा हुआ है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बचा हुआ है, कंपाउंड बचा हुआ है, कंपाउंड में कितना चीज आता है वो सब बचा हुआ है आपका। इसलिए पेशेंस रखेंगे आप लोग। यदि आपका सपोर्ट मिला, आपका साथ मिला तो हम कंटिन्यू रहेंगे, आपका साथ नहीं मिलेगा तो नहीं रहेंगे। इसलिए न्यूज चैनल देख के और व्यू देख के पीछे मत हटेंगे, तो देखेंगे समझ में आ जाएगा कि वीडियो के अंदर आखिर है क्या। और सच पूछिए ना तो बहुत कुछ कंप्रोमाइज करके देना पड़ता है, क्योंकि अभी आप उस लायक नहीं हैं। हो जाइए ना, थोड़ा अच्छा हो जाइए,
फिर देखिए ये बोर्ड आपका छोटा पड़ जाएगा। जब यूपैक नेम लिखना चालू करेंगे ना तो ये बोर्ड आपका छोटा पड़ जाएगा और आप धारा प्रवाह सबका नाम लिखेंगे। बोलने से क्या होगा, करके दिखा देंगे आपको। आते हैं तो अब कुछ एफजी ऐसा है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना होगा, रिप्रेजेंट कीजिए तभी आपका हाथ बैठेगा। तो हम मात्र 2 क्वेश्चन आज के लेक्चर में मात्र 2 क्वेश्चन लिखते हैं, आप उसे सॉल्व करेंगे। शेष क्वेश्चन के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, बताएंगे आपको। तो टाइप 5 कर लीजिए इसको। टाइप 5 तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए इसको। टाइप 5 का 1 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए। तो CH3 CH NH2 CH3 OH CH2 CH3 बस हो गया। आप लाइन में देखिए कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। आप जिगजैग में 6 कार्बन को ड्रॉ कीजिए। बस जिस एफजी में कार्बन रहेगा ना उसको कॉर्नर से दिखा देंगे, बाद बाकी जितना एफजी है बॉन्ड लाइन में भी उसे हमें सेम टू सेम दिखा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ, 6 हो गया। 1 2 नंबर पे एमीन है, 2 नंबर पे क्या करेंगे, एमीन को लिख देंगे। 3 नंबर पे मिथाइल है, मिथाइल को लिख देंगे। 4 नंबर पे अल्कोहल है, OH को लिख देंगे। हो गया, ये काम खत्म। बॉन्ड लाइन बहुत आसान है। अब यहां से सब आसान है, इसको कंडेंस में लिखना होगा, बहुत आसान है। CH3 CH पर NH2 CH पर CH3 CH पर OH CH2 CH3। लिखने में यहाँ कटखुट हो जाता है, इसके लिए आप तो हाव भाव समझ ही गए होंगे। ये H लिखे हैं, OH लिखे हैं, थोड़ा घिसा जाता है। और ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH है, हम सब बोल तो देते हैं। ये हुआ। आप वीडियो को रोक के इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड कीटोन है ये। NO2 CH2 CH3 बहुत आसान है। आप पहले काउंटिंग कर लीजिए इसके सीरीज में कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 6 हुआ है ना, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 कितना हुआ, 7 हो गया कार्बन। तो अब यहां से 1 2 3 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है। यहां से 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है। 5 नंबर पे NO2 है, NO2 लिख दिए। शेष कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप यदि इसको रिप्रेजेंट करना होगा बॉन्ड लाइन में, कुछ नहीं करना है, कंडेंस बहुत आसान है। अब यहां से सब कुछ CH3 लिखिए, CH लिखिए, डबल बॉन्ड लिखिए, CH लिखिए, CO लिखिए। इस O को समेट के यहां ला दीजिए। अब ऐसा नहीं सोचना है कि ये डबल बॉन्ड है सर, गायब कर, क्यों इसको गायब काहे कर दिए, ये नहीं सोचना है कि इसको गायब काहे किए। ये हाइड्रोकार्बन वाला डबल बॉन्ड नहीं है, ये CO यूनिट कीटोन है, कीटोन, ये कीटोन है, इसलिए इसको समेट कर लिख दिए। जिस प्रकार से आप एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं ना,
एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को आप बुक में ऐसे भी देखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ये डबल बॉन्ड गायब नहीं किए हैं, ये लिखने का तरीका है इसका, इसलिए ये कीटोन है, इसका लिखने का मेथड है CO लिख दिए। अब यदि इसे ऐसे में लाएंगे फिर उसको ऐसे लिख देंगे हम लोग। इसलिए आप ये नहीं कहेंगे सर आप तो डबल बॉन्ड को ऐसे ही छोड़ दिया करते थे, नहीं नहीं, ये हाइड्रोकार्बन वाला डबल बॉन्ड नहीं है, ये कोई चेन वाला डबल बॉन्ड नहीं है, ये पेरेंट पार्ट वाला डबल बॉन्ड नहीं है, ये FG वाला डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे समेट कर लिख दिए। अपना भर चाहते हैं कि हम टोटल बात बोल के सुना दें आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये CO को यहाँ पे लिख लिए। अब CH है, इस CH पे NO2 है, NO2 कर लिए, घेर दिए, CH2 है, CH3 है। कोई दिक्कत हो गया? आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। तो रहने दीजिए, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले दिन जब आएंगे तो क्या बताएंगे वो सुन लीजिए आप। अगले दिन जब आएंगे आपके बैच में तो सबसे पहले FG का 2-4 और क्वेश्चन हो जाएगा, कम से कम 5-6 तो होना ही चाहिए, 5-6 क्वेश्चन और हो जाएगा FG वाला। ये होने के बाद तब क्या करेंगे हम, सुन लीजिए आप लोग। तब क्या करेंगे हम आपको कि हम डबल बॉन्ड लिखेंगे, क्वेश्चन को डबल बॉन्ड में लिखेंगे। अब तब आपको उल्टा करना है, उसको SF में और कंडेंस में लाना है। उस पे तकरीबन 10-15 क्वेश्चन का अभ्यास हो जाने के बाद तब अंतिम में क्या करेंगे, कंडेंस में हम लिखेंगे, SF में और बॉन्ड लाइन में आपको लाना है। इसी प्रकार से तीनों फॉर्मूला को हम इंटरचेंज करके, कन्वर्ट करके, अदल बदल के सीख लेंगे, फिर हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और इतना ही नहीं, जब इतना चीज हो जाएगा तब NCERT बुक आपके स्क्रीन पे लाएंगे, आपके स्क्रीन पे NCERT बुक लाएंगे और जो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा उसमें क्लिक कर देंगे। जो आपसे नहीं बनने वाला होगा, जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे। तब हमें संतुष्टि जाके मिलेगा कि हाँ अब आपका ये रिप्रेजेंटेशन खत्म हुआ। तब इसके बाद तब न्यू टॉपिक पे आएंगे हम लोग, वर्ड रोट, जिसको मिथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट बोलते हैं। तो रहने दीजिए, आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके साथ फिर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।